बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता सबक में हमने पढ़ा था ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, और कल ये बात आ चुकी थी कि ज़मीर का मरफ़ू मंसूब मजरूर होना ये उसकी जगह के एतबार से है, उसके पहले जो आमिल होता है उसके एतबार से है, वरना तो ज़मीर मबनी होती है, उसके आखिर में जो हरकत है हमेशा वही रहती है। और जो दो लफ्ज़ थे मुत्तसिल और मुनफ़सिल, वो लिखने के एतबार से हैं कि जो ज़मीर मुत्तसिल होगी वो अपने से पहले वाले लफ्ज़ से मिलकर लिखी जाएगी, और जो ज़मीर मुनफ़सिल होगी वो अपने से पहले वाले लफ्ज़ के साथ मिलकर नहीं आती बल्कि अलग आती है। तो आज जो हम ज़मीर पढ़ रहे हैं ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। अब आप देख सकते हैं ज़रबा यहाँ पर फ़ेल है, और ज़रबा के बाद लाल निशान में लाल रंग से जो ज़मीरें लिखी हुई हैं ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल हैं जो फ़ेल से मिलकर आ रही हैं, और ये मफ़ऊल बन रही हैं इसीलिए मंसूब है। जैसे ज़रबनी में या, ज़रबना में ना, ज़रबका में का, ज़रबकुमा में कुमा, ज़रबकुम में कुम, ज़रबकी में की, ज़रबकुमा में कुमा, ज़रबकुन्ना में कुन्ना। इसी तरह ज़रबहू में हु, ज़रबहुमा में हुमा, ज़रबहुम में हुम, ज़रबहा में हा, ज़रबहुमा में हुमा, और ज़रबहुन्ना में हुन्ना। अब आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी ज़मीरें हैं जो फ़ेल से लिखने की सूरत में मिलकर आई हुई हैं, इसीलिए इन्हें ज़मीर मुत्तसिल कहा जाता है। और मंसूब इसलिए कहा जाता है कि जब ये फ़ेल से मिलकर आती हैं तो इनको फ़ेल से मिलकर आती हैं ये ज़मीर ख़ास शक्ल में। आपने देखा होगा ज़मीर मरफ़ू में वाहिद हाजिर के लिए अंता था, लेकिन यहाँ पर मंसूब मुत्तसिल में यहाँ पर का है। वहाँ पे था फ़अलता, यहाँ पे है ज़रबका, उसकी शक्ल बदल गई है। ये शक्ल ज़मीर की जो नज़र आ रही है उसको याद करना ज़रूरी है, और बहुत ही आसान सा कायदा है कि ये ज़मीरें ही ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। बस आपको ये देखना होगा कि ये किसके पहले इस्तेमाल हुई हैं। अगर ये फ़ेल के बाद लग कर आईं तो ये ज़मीरें मफ़ऊल भी बनती हैं, मफ़ऊल बनती हैं, और जब भी फ़ेल के साथ आएंगी ये मफ़ऊल ही बनेंगी। इसी तरह अगर यही ज़मीर किसी इस्म के साथ लग कर आए, यही ज़मीर की शक्लें हैं, यही 14 ज़मीरें हैं और बिल्कुल यही नज़र आती हैं, लेकिन अगर इससे पहले कोई इस्म लगा हुआ हो तो आप उसको तय कर सकते हैं कि ये मुज़ाफ़िले बनेंगी, और उससे पहले आने वाला जो इस्म होगा वो मुज़ाफ़ होगा, और ये ज़मीरें मुज़ाफ़िले होंगी, और मुज़ाफ़िले मजरूर होता है तो वो मजरूर होंगी। इसी तरह ये ज़मीरें हरफ़े जार के बाद भी लगती हैं। अगर हरफ़े जार के बाद लगें तो ये ज़मीर मजरूर होंगी और हरफ़े जार उस पर अमल कर रहा होगा। तो हरफ़े जार के बाद जब ये लगेंगी तो ये ज़मीरों की शक्ल यही रहेगी, लेकिन उससे पहले जो आमिल है उसके एतबार से आप उसको ज़मीर मजरूर कहेंगे, जैसे आगे भी इंशाअल्लाह आएगा। अब बहरहाल ज़मीर मंसूब मुत्तसिल यहाँ पर इसलिए कि मिली हुई है, मंसूब इसलिए है कि मफ़ऊल बन रही है और मफ़ऊल पर नसब आता है और उससे पहले उसका आमिल फ़ेल लगा हुआ है। अब ये ज़मीर जो मंसूब मुत्तसिल थी उसकी दूसरी किस्म है ज़मीर मंसूब मुनफ़सिल। अब यहाँ पर ये है कि ये अकेली आती हैं, लेकिन अकेले आने के साथ साथ इसके साथ में लफ्ज़ इया का इजाफ़ा होता है। इया के साथ में हर ज़मीर लगती है। आप देख सकते हैं इया, इयाना ये मुतकल्लिम वाहिद और जमा की ज़मीर हैं। इया का, इयाकुमा, इयाकुम ये वाहिद हाजिर की ज़मीरें हैं। इया की, इयाकुमा, इयाकुन्ना ये वाहिद हाजिर की ज़मीरें आप देख सकते हैं। ये सब ज़मीरें आती ज़रूर हैं, मुनफ़सिल होती हैं, लेकिन इनके साथ में लफ्ज़ इया जुड़ा होता है। इनका माँ कबल से, माँ बाद से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हाँ, लेकिन ये जब भी आती हैं ये मंसूब होंगी और अपने माँ कबल का फ़ेल या माँ बाद का फ़ेल ये उसका मफ़ऊल बिही बनती हैं।
जैसे हम बहुत मशहूर आयत जो हम कुरान करीम की सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब नअबुदु फ़ेल है, नस्तईन फ़ेल है, और उससे पहले ये ज़मीरें आई हैं, इय्याका हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझी से मदद तलब करते हैं। तो यहाँ पर ये नअबुदु और नस्तईन का मफ़ूल भी बन रही है। तो ये ज़मीर आपने देखा ऊपर वाली शक्ल, उसमें भी यही ज़मीर की वही शक्लें थी, नीचे भी वही शक्लें हैं, बस फ़र्क ये है कि पहले फ़ेल के साथ मिलकर आ रही थी, अब यहाँ पर अलग आ रही हैं, लेकिन साथ में ईया का इजाफ़ा है। ज़मीर मंसूब मुनफसिल बग़ैर ईया के नहीं आती, और जब भी आती हैं फ़ेल अपने फ़ेल का मफ़ूल बनती हैं, और यह मफ़ूल जो होता है वो मंसूब होता है, लिहाजा इन्हें ज़मीर मंसूब कहा जाता है। और मुनफसिल इसलिए कहते हैं कि ये फ़ेल से अलग होती हैं। अब ज़मीर मजरूर की दो किस्में हैं। ज़मीर मरफ़ू की, ज़मीर मंसूब की दो किस्में थी, मुत्तसिल और मुनफसिल। लेकिन ज़मीर मजरूर की मुनफसिल वाली सूरत नहीं होती, ज़मीर मजरूर हमेशा मुत्तसिल ही रहती है। अलबत्ता इससे पहले कभी इस्म आता है और कभी हरफ़ जार, और कभी हरफ़ जार से मिलकर आती है, कभी इस्म से मिलकर आती है। तो इस एतबार से ज़मीर मजरूर की दो किस्में बनती हैं। ज़मीर मजरूर बहरफ़ जर, अगर उससे पहले हरफ़ जार आए, और अगर ज़मीर मजरूर ब इज़ाफ़त, अगर उससे पहले कोई इस्म आए। तो आप देख सकते हैं ज़मीर मजरूर बहरफ़ जर की शक्ल कि यहाँ पर ली, लना, लक, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़मीर हरफ़ जार के साथ लग कर आई हुई है, और ये ज़मीर मजरूर बहरफ़ जर कहेंगे क्योंकि ये हरफ़ जार से लग कर आ रही हैं, और ये ज़मीर मजरूर है। और मुत्तसिल इसलिए है कि वो फ़ेल से हर्फ़ से मिलकर आ रही हैं। आप यहाँ पर ये बात भी गौर कर सकते हैं कि जो शक्ल ऊपर आपने देखा कि जो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल में जो शक्लें थीं वही मुनफसिल में है, वही ज़मीर मजरूर ब हरफ़ जर में है, और वही शक्ल ज़मीर मजरूर ब इज़ाफ़त में भी इसी का इस्तेमाल है। शक्लें यही हैं, बस उसके पहले जो लफ्ज़ जुड़ रहा है उसको देखकर आपको तायीन करना है कि ये ज़मीर मुज़ाफ़िले बन रही है, या मजरूर बन रही है, या मफ़ूल बन रही है। अगर फ़ेल से मिलकर आती है तो मफ़ूल बनती है, हरफ़ जार से मिलकर आती है तो ये ज़मीरें मजरूर बनती हैं, और अगर इस्म से मिलकर आए तो मुज़ाफ़िले बनती हैं। जैसे यहाँ पर दारी, दारुना, दारुका, दारुकुमा, दारुकुम, दारुकी, दारुकुमा, दारुकुन्ना, दारुहू, दारुहुमा। आप देख सकते हैं ये तमाम ज़मीरें हैं। ये दार माने घर, इज़ाफ़त का तर्जुमा होगा दारुका आपका घर, दारुकम दारुकुमा आप दोनों का घर, दारुकुम तुम सबका घर, दारुकी आप एक औरत का घर, दारुना हमारा घर। तो इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं, ये गर्दानों में ये चीज़ें, ये ज़मीरें इसी तरह इस्तेमाल होती हैं। ख़ुलासा ये निकला कि अगर आपको याद करना है और पहचान करना है तो ज़मीर मरफ़ू मुनफसिल की जो ज़मीरें थी, अना, नहनु, अंता, अंतुमा, अंतुम, ये एक याद करने की है, ये इस्तेमाल भी होती है। ये ज़मीर जब भी आएगी ये मरफ़ू होगी, मुब्तदा बनेगी। उसके अलावा जो ज़मीर है वो फ़ेल माज़ी से मिलकर आती है। जो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, उसकी शक्ल यही है कि फ़ेल माज़ी की गर्दन आपको याद है, तो फ़ेल माज़ी की गर्दन पे जो भी कोई जो भी लफ्ज़ ज़राबा पहले सेके के बाद लगता है वो सारे के सारे अल्फाज ज़मीर हैं, चाहे वो ज़राबा में अलिफ़ हो, ज़रबू में वाव हो, ज़रबत में ज़रबता में अलिफ़ हो, ज़रबना में नून हो, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबतीता, तुमा तुम, ती तुमा, तुन्ना तूना, ये सारे के सारे ज़मीरें हैं जो फ़ेल माज़ी के साथ लगते हैं। इनके अलावा जितनी ज़मीरें हैं उनकी एक ही शक्ल है, चाहे वो मरफ़ू हो, चाहे वो मंसूब हो, चाहे वो मजरूर हो, मुत्तसिल हो, मुनफसिल हो, एक ही शक्ल में नज़र आएंगी, जैसा कि आपको सबक में ये नज़र आ रहा है। बस आपको इतना ये बात लिहाज रखनी है कि अगर उससे पहले फ़ेल है तो ये मफ़ूल बनेंगी, मंसूब बनेंगी, और अगर उससे पहले हरफ़ जार है तो ये ज़मीर मजरूर बहरफ़ जर बनेंगी, और अगर उससे पहले इस्म है तो उस पे ज़मीर ये मुज़ाफ़िले बनेंगी और मजरूर होंगी। उम्मीद करते हैं आपको ये मुख्तसर सबक समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं आइंदा सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।